ग्रामपाली थाना जांजगीर चांपा निवासी मुरली पटेल, जिनकी उम्र 53 वर्ष है, जो हाल ही में बिलासपुर तोरवा थाना क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय के सामने रेलवे कॉलोनी में उनका मकान है। दरअसल फेसबुक पर लड़की के नाम से फर्जी आईडी बनाकर वुमेन मैजिक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए 3 आरोपियों ने फेसबुक में फर्जी अकाउंट बनाकर पुरुषों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर पहले तो दोस्ती की और उन्हें मीठी मीठी बातों में फंसाकर पैसे की जरूरत है बोलकर QR कोड में पैसे मांगे। इतना ही नहीं, ठगी करने के लिए आरोपियों के द्वारा कभी रायगढ़ तो कभी और दूसरी जगह बुलवाकर पैसे लेने का काम करते थे। हद तो तब हो गई जब प्रार्थी ने पैसे देने से मना कर दिया तो आत्महत्या की झूठी कहानी बनाकर सुसाइड नोट भेजकर पुलिस की कार्रवाई करने की धमकी देते हुए मुरली पटेल से तीनों आरोपियों ने खूब पैसे वसूले। तंग आकर प्रार्थी मुरली पटेल द्वारा इसकी शिकायत तोरवा थाना और साइबर थाने में की गई, जिसको गंभीरता से लेते हुए IG के आदेश पर टीम गठित कर साइबर की टीम एक्टिव होकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम प्रीतम महंत, कामेश साव, हेम सागर पटेल को गिरफ्तार किया, जिनसे 1 लैपटॉप, 3 मोबाइल, 1 वॉशिंग मशीन, सोने की अंगूठी, चांदी की चेन, ब्रेसलेट जिसकी कीमत 2,05,400 रुपए और नकदी रकम 2,60,000, कुल 4,65,400 बरामद किए। इतना ही नहीं, इसके अलावा ऑनलाइन 20,29,199 रुपए की ठगी की गई। पुलिस द्वारा 72 घंटे में पूरी गुत्थी सुलझा ली गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में भेज दिया गया। रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में रहता था। इसके पास फेसबुक से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, जिसके तहत इसने फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की। उसके पश्चात टेलीफोन पे लगातार बात होती थी, जिसमें आरोपी जो है लड़की की आवाज़ से इससे बात करके अलग अलग तरीके से बहाना बना के लगातार पैसा मांग करते रहे। फिर एक सीमा के पश्चात ये हुआ कि उन्होंने बताया कि जिस लड़की से वो मतलब जो तथाकथित लड़की है उससे जो बात करता था, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है और सुसाइडल नोट में जो फर्जी था उसमें प्रार्थी का नाम लिया। इस प्रकार से उसको लगातार ब्लैकमेल करके 20,30,000 रुपये के आय के बराबर की राशि ले लिए थे और उस राशि का उपयोग उन्होंने अलग अलग सामान खरीदने में, मोबाइल, AC, सोने चांदी की कुछ अंगूठी, ऑर्नामेंट ये खरीदने में उन्होंने उपयोग किया था। प्रार्थी इनके लगातार जो प्रताड़ना था और मांग थी उससे परेशान होकर उन्होंने तोरवा थाना रेंज थाने में FIR कराई, क्योंकि मामला एक बड़ी राशि के ठगी का था। तो IG सर के निर्देश पर रेंज साइबर थाने में इसमें FIR पंजीबद्ध किया गया 11वें नंबर का और तत्काल एक CSP सर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और 48 घंटे के अंदर ही उस नंबर को, जिस खाते में पैसा जा रहा था, उस सभी को समग्र रूप से ट्रेस करते हुए 3 आरोपियों को, जो तीनों लड़के हैं, तीनों दोस्त हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने एक मैजिक वुमेन नाम का एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया था, जिसके आधार पर ये लड़की की आवाज़ में बात करते थे। इस प्रकार से ये ठगी करते थे। इनकी पहली घटना थी। एक व्यक्ति को इनके द्वारा भी स्वीकार किया गया कि एक और व्यक्ति को ये ठगी का प्रयास कर रहे थे। हम उनसे भी संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कराएगा, किसी दूसरे क्षेत्र में दर्ज कराएगा, तो उसमें भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर इस मामले में लगभग 4.5 लाख रुपए के अभी सामान को बरामद किया गया है और मामले में भी विवेचना जारी है। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं? अभी जो प्रारंभिक जांच है उसमें उन्होंने AC खरीदा है, कुछ ऑर्नामेंट खरीदा है, 3 मोबाइल खरीदे हैं, जिसको पुलिस ने भी जब्त किया है और विवेचना भी और जारी है। ये पता लगाया जा रहा है कि इस ठगी के पैसे को उन्होंने कहाँ खर्च किया, कहाँ इन्वेस्ट किया और जो CRPC की मतलब बेनेसिस की जो नई धारा है 105 नई धारा है जो BNSS की, जिसमें ये प्रावधान है कि अगर विवेचक को यह स्पष्ट हो जाता है कि अपराध के राशि से कोई संपत्ति अर्जित की गई है, तो विवेचक SP सर के माध्यम से माननीय न्यायालय में अपना इस्तीगासा पेश करके उसको कुर्की कार्रवाई करने के लिए निवेदन कर सकता है। उस धारा का भी इसमें प्रयोग किया जाएगा और समस्त राशि को जब्त किया जाएगा। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।